ऐसे सवालों में हमेशा खास बात ये मिलेगी मेरे दोस्तों, इन सवालों को हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो बेटर है इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना। मेरे दोस्तों, हम किसी भी फ्रैक्शन को तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा है मिक्स फ्रैक्शन। मेरे दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक नेचुरल नंबर या एक पूर्णांक जमा में एक फ्रैक्शन। इसीलिए हम इसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं, पूर्णांक भिन्न बोलते हैं, सही भिन्न बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों में हमेशा खास बात ये मिलेगी कि ये नंबर और ये नंबर सेम मिलेगा। जब भी ऐसा हो तो इस नंबर में एक जोड़िए, तो 999 में एक जोड़ा 1000, 1000 को 99 से गुना करिए, आंसर होगा 99,000। अब मेरे बच्चे ये देखा करिए कि 99 से कितना छोटा है। तो सर ये जो है 99 से 46 छोटा है। 99 से 46 छोटा है, तो 46 इसमें से घटा दें, 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ बचा 9, 9 में 4 गया 5, और यहाँ बचा 9, 9 यहाँ बचा 8, 98,954 मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी ये सीन मिले तो एक ही काम करना है, इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ना है। 99,999 में एक जोड़ोगे, सीधा आंसर आएगा 1 लाख। 1 लाख को इससे गुना करोगे, 1 लाख में ध्यान रखना 5 जीरो होती हैं, 5 जीरो होती हैं। अब मेरे बेटा बस ये देखो कि 999 से कितना कम है। तो सर 999 में से घटाएंगे, 9 में से गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में 3 गया 668 कम है। तो जो भी मेरा आंसर होगा, देखो 10 में से 8 गया 2, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। फिर यहां बचा 9 में 6 गया 3, दोनों जगह है। यहां 9 में 6 गया 3, यहां 9 आया, 9 आया, 8 आया, 9 आया, 9 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो 998, 99, 332 मेरा ऑप्शन डी आ गया। देखिए मेरे बच्चे, इन सवालों में ट्रिक ये है कि अगर यहां 9 है तो यहां इसका 7 टाइम्स लिखा होगा। जो फ्रैक्शन अगर देखिए 1/7, तो यहाँ 9 है तो इसका 7 टाइम्स लिखा होगा। तो आंख बंद करके एक काम करना है, ये 9 एज इट इज लिखना है, और यहाँ जितने 9 है उतनी जीरो इसके बाद लगा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये 99 का हर हाल में 8 गुना होगा। अगर है तो कुछ नहीं करना, 99 एज इट इज लिखना है। और यहां देखिए कितने, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा देना, यही आपका आंसर होगा। मेरे दोस्तों, इन सवालों को हम कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इन सवालों का एक ही काम करना है। ये देखिए यहाँ कितनी बार एक, 1 2 3 4 5, तो 5 बार एक लिखिए, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या लिखा है 7, यहाँ क्या लिखा है 1, तो 1 यहाँ लिखिए, 7 यहाँ लिखिए। अब आपने क्या करना है, इन्हें गुना करना और पीछे वाला जोड़ना है। तो 7 एकम 7 और 1 8, फिर 8 एकम 8 और 7 15, फिर मेरे बच्चे 15 एकम 15, 15 में 8 जोड़ा 23, फिर मेरे दोस्तों 23 में 1 गुना किया 23, 23 में 15 जोड़ा 38, फिर मेरे दोस्तों 38 को 1 से गुना करेंगे 38, 38 में 23 जोड़ेंगे 61। तो आपका आंसर लिखा जाएगा 38 पहले और 61 बाद में, क्योंकि 1 पहले लिखा था 7 बाद में। इस सवाल में देखेंगे मेरे बच्चे 5 4 और 3 लिखा है, तो यहाँ 5 लिख देना, यहाँ 4 लिख देना, यहाँ 3। फ्रैक्शन क्या है 1/6, तो पहले 1 लिखिए फिर 6 लिखिए। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 में 1 जोड़ा 31, फिर 31 को 4 से गुना किया 124, 124 में 6 जोड़ा 130, फिर 130 को 3 से गुना किया 390, 390 में 31 जोड़ेंगे मेरे बच्चे 411, 421। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या कि 130 ऊपर आएगा और 421 नीचे। कुछ कटता है तो काट देंगे, नहीं तो यही हमारा आंसर। देखिए मेरे दोस्तों, यहां 4 2 3 2, तो लिखिए पहले 4 2 3 2। अब ये देखिए कि 4 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है, तो यहां माइनस लिखिए, फिर 2 के साथ माइनस है, यहां माइनस लिखिए। फ्रैक्शन क्या है लास्ट की 1/2, तो 1 यहां 2 यहां। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। अब 9 को 2 से गुना करेंगे 18, लेकिन माइनस था तो 18 में से 2 गया 16, 16 को 3 से गुना करेंगे 48, 48 में 9 जोड़ेंगे मेरे बच्चे 57। अब मेरे दोस्तों 57 को 2 से गुना करेंगे मेरे बच्चे 114, 114 में से माइनस करेंगे 16 तो आएगा 98, और मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 57/98। देखो मेरे बच्चे, यहां क्या है कि ऊपर अभी तक 1 1 1 चल रहा था, यहां बदल गया, तो कोई नहीं, ये गिनो 1 2 3 4, पहले 1 लिखिए 1 2 3 4, माइनस है तो समझो सारे माइनस में जाने, है ना। अब क्या करेंगे कि फ्रैक्शन लिखेंगे 5/6, तो यहां मेरे बच्चे 5, यहां 6। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां क्या था 4 3 2, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो वैल्यू आएगी उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब करना क्या है मेरे बच्चों, 6 को 1 से गुना करना है, ठीक है। तो 6 एकम 6, इसमें से 5 घटाना है, कितना आया 1। अब मेरे बच्चों 1 को 1 से गुना करना है और उसमें से माइनस करना है क्या 24, तो 1 में से 24 घटाएंगे आएगा -23। अब क्या होगा, -23 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा -23, और इसमें से माइनस करना है क्या मेरे प्यारे बच्चों 3 एकम 3, तो 23 में से 3 क्या मेरे बच्चों क्या है -26, है ना। अब -26 को 1 से गुना करेंगे मेरे दोस्तों क्या आएगा -26, और -26 में से माइनस करना है क्या ये वाला 23 दूनी 46, तो -46 करोगे मेरे दोस्तों तो ये हो जाएगा +46, +40 में से 26 घटाओगे तो आपका बचेगा 20 प्लस का 20, तो जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी ना वो बनेगी -26/20, और मेरे दोस्तों इसे काटोगे तो ये आएगा -13/10, जो कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे ये a प्लस ना होता तो हम क्या करते कि हम 31 को भाग देते 40 से, लेकिन अगर ये a प्लस है तो हमें 40 को 31 से भाग देना है, और तब तक भाग देते रहो जब तक 1 और 4 ना बच जाए। तो मेरे भाई 40 को 31 से भाग देंगे, 31 एकम 31, बचा कितना मेरे भाई 9। अब 9 यहीं रखिए और 31 नीचे ले आइए, तो 9 3 27, मेरे बच्चे बचा कितना 4। अब 9 को यहां ले आइए और 4 दूनी 8, अब बचा कितना 1। अब आपको जो चाहिए वो मिल गया।
अब मेरे बच्चों सिंपल कंपैरिजन होगा, कुछ नहीं, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल। अब हमसे पूछा 2a, तो ए की वैल्यू 1 तो 2, बी की वैल्यू 3 तो 3 या 9, और मेरे बच्चे सी की वैल्यू 2 तो 4 दूनी 8, 9 8 17 और 2 19 मेरा आंसर होगा। मेरे दोस्तों देखिए ध्यान से इसको, बहुत प्यारा सवाल है, इसका आंसर हमेशा √2 होगा, याद रखिएगा। यहाँ 2 देता रहेगा, यहाँ √2 देगा। देखिए होना क्या है, अगर मैं इसका हर का प्रीमेयकरण कर दूं, रेशनलाइजेशन कर दूं, तो ये 2 एज इट इज है, इसका हो जाएगा √2 - 1। जब सोल्व करोगे तो √2 यहीं रह जाएगा और 2 में से 1 गया, 1 आएगा। तो फिर से यही कहानी बचेगी कि 1 अपॉन ये पूरा मीटर सोल्व होके √2 + 1 बचेगा। अगली बार फिर से हर का प्रीमेयकरण करोगे तो हर बार ये प्रोसेस चलता रहेगा और आखिर में आपका आंसर √2 आएगा। तो बेटर है इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखा जाए।